इस कार्यक्रम के पुण्यार्जक हैं श्री राजीव जैन, स्टार पेपर मिल, श्रीमती अनीता जैन, पुत्री मधुरिका जैन, प्रीतिका जैन, जैन बाग, सहारनपुर, उत्तर प्रदेश। नगर की गलियों में सारा जगह कोई भी ज्ञानी, कोई भी पीड़ित ही नहीं रहता, तो वे उपकार किसका करते? क्यों महावीर भगवान किसी का उपकार करते नहीं मिले? अरे जिनकी उपस्थिति मात्र से ही सारे काम बन जाया करते हैं, उनको किसी का उपकार करने की आवश्यकता नहीं। ज्ञानी जहां जहां ये तीर्थंकर बालक पहुंचते हैं, 9 महीने 15 महीने तक सौधर में जाके, यहाँ के कलेक्टर और मुख्यमंत्री तो भैया, जब प्रधानमंत्री राष्ट्रपति आना होना, हम लोग थे श्रवण बेलगोला 2018 में, जब तक मुख्यमंत्री की कीमत थी, जब तक प्रधानमंत्री का आगमन नहीं हुआ था। और जब प्रधानमंत्री की दिनांक निश्चित हो गई, तो मुख्यमंत्री तो ऐसे घूम रहा था जैसे आपके साथ में कार्यकारी सदस्य हो। क्यों? विशिष्ट पुरुष जब आ जाता है तो सामान्यों की तो कोई कीमत ही नहीं होती। ऐसे जो महापुण्यशाली धरा के जीव होते हैं, वे तीर्थंकर बालक हुआ करते हैं। वे जब आते हैं तो सौदर मिंद तो सामान्य कार्यकारी सदस्यों जैसा घूमता मिलता है। जगत का सबसे पुण्यशाली जीव यदि कोई होता है सांसारिक अवस्था में, तो सौधर्मिंद्र। उस सौधर्मेंद्र का पुण्य भी उन महावीर भगवान के पुण्य से कितना क्षीण होता है। भैया मुख्यमंत्री प्रधानमंत्री आने पर कोई कीमत नहीं। ऐसे ही जब तीर्थंकर बालकों का जन्म होता है मां, तो नगर में किसी भी प्रकार की कोई भी आदि व्याधि रह ही नहीं जाती। किसका उपकार करते मिलते? यमीश, आपसे कह सकते हैं कोई लोग कि मुनि जो हैं, अबे बहुत स्वार्थी हो तुम, घर परिवार को छोड़ के जा रहे हो, घर परिवार की जिम्मेदारियों से भाग रहे हो। यानी जिम्मेदारियों से तुम नहीं भाग रहे हो बेटा, जितने लोग हैं इनके पास सामर्थ्य नहीं है कि अपनी वासनाओं से जीत सके, इसलिए ये जैसा वासनाएं चाहती हैं वैसा करते हैं। तुम तो महायोद्धा हो जो अपनी वासनाओं पर नियंत्रण करके उस ओर बढ़ना चाहते हो। जो ये कहें कि भाग रहा है, अरे भाग वे रहे हैं जो अपनी वासनाओं से हारे हुए हैं। तुम भाग नहीं रहे हो, तुम तो महायोद्धा की तरह अपनी वासनाओं पर नियंत्रण करने चल रहे हो। जितने ब्रह्मचारी बैठे यमीश, जितने लोग ये देखते हैं ना, ये कहते हैं मुनिराज लोग ये अपनी जिम्मेदारियों से भाग रहे। बेटा आप अपनी सामर्थ्य को छुपाकर घर में रहना चाहते हो कि हमें ऐसा नहीं करना पड़े, कठिन कार्य नहीं करना पड़े। जैसे बच्चे यदि कोई एग्जाम की तैयारी करने बोल दे, तो सबकी सामर्थ्य नहीं है कि आईएएस की तैयारी कर ले। तो पहले ही से कुछ बच्चे पहले ही बोल देते भैया अपने बस की बात नहीं है। तो वे बच्चे समझदार है ना भैया, जगत के वे लोग समझदार है ना जिसने ये मना कर दिया कि हम इंजीनियर नहीं बन सकते, हम डॉक्टर नहीं बन सकते। ऐसे ही जो लोग ये सोच रहे हैं कि हम भगवान नहीं बन सकते, ये तो भागने का मार्ग है, वे सब ऐसे ही हैं जैसे वे बालक जो ये सोच रहे हैं कि हम समझदार हैं, हमें डॉक्टरी नहीं पढ़ना। समझदार कौन है विकास भैया? हारे हुए लोग कौन हैं? हारे हुए लोग कौन हैं? ये मुनिराज जो दिगंबर योगी होता है, ये जगत से हारा हुआ नहीं होता है। ये जगत पर हार हो रही थी, उससे अपने आप को जीतने निकलता है। ये महायोद्धा होते हैं, ये हारे हुए लोग नहीं होते हैं। इसलिए कभी भी यह विचार मत करना, अरे जो स्वयं की रक्षा ना कर पाए वो तुम्हारी क्या रक्षा करेगा? किसी के पास जाओगे, वे तुम जाओगे किस लिए किसी के पास? इसलिए तो जाओगे कि हमारे दुख दूर हो जाए। अरे जो स्वयं दुखी है वो तुम्हारा दुख दूर क्या करे? जो स्वयं संसार में है वे तुम्हारे संसार को पार होने की क्या
बात बता सकते हैं। इसलिए जो योगी दिगंबर योगी हुआ करते हैं, ये स्वयं पे पहले विजय प्राप्त करते हैं। एक घटना आपने सुनी होगी, किसी मुनिराज के पास कोई श्रावक पहुंचा, उन्होंने अपने बच्चे की शिकायत प्रारंभ की, महाराज जी ये बच्चा गुड़ बहुत खाता है, गुड़ बहुत खाता है। अब गुड़ खाता है तो वर्णी जी ने कुछ नहीं बोला, कहते कुछ दिन बाद मिलेंगे। कुछ दिन बाद पुनः पहुंचे, उन्होंने कहा बेटा गुड़ नहीं खाना चाहिए, इतना बोला। और तो जो माँ थी, बन्नी जी आपने जिसकी भी कथा है मुझे ध्यान नहीं है, लेकिन जैसे ही बोला कि गुड़ नहीं खाना चाहिए, बेटे को समझ में आ गई बात की गुड़ नहीं। तो माँ ने पूछा आप पहले ही बता देते, 4-8 दिन बाद क्यों बुलाया कि गुड़ नहीं खाना चाहिए? कहते जब तक मैं स्वयं गुड़ खाता था मैं उसको क्या मना करता कि तुम गुड़ नहीं खाना चाहिए। इसलिए जैसे मैं कहूं यानी क्रोध नहीं करना चाहिए, महाराज स्वयं क्रोध करते दिख रहे। भैया मोबाइल नहीं खेलना चाहिए, महाराज के हाथ में पास में मोबाइल रखा हुआ है। जगत के जीव देखिए आपसे क्या उपदेश दे रहे हैं और स्वयं उसमें लिप्त हैं, वे तुम्हारा क्या कल्याण करेंगे। मां ऐसे ही जगत के जितने देवी देवता अथवा देव शास्त्र गुरु के अतिरिक्त जहां भी जाते हो, वे स्वयं उस कार्य से निवृत्त नहीं हो पाए और स्वयं का कल्याण ना कर पाए, वे आपका कल्याण कैसे कर पाएंगे? यही कारण है, यानी दूसरे में धर्म नहीं खोजना चाहिए। पंडित जी जब जब हम बाहर की ओर भागते हैं तब तब हम अपने आप से दूर होते जाते हैं, और जो जो अपने को ही नहीं जानते हैं वे बाहर जगत को क्या समझा सकते हैं। जिसने अपने को ही नहीं जाना, भैया उस कछुए से थोड़ी सीख लेना चाहिए। जब परेशानी आए ना, बाहर वाले रक्षा नहीं करते, बाहर वाले तो संकट ही पैदा करते। जब भी संकट आएगा कहां से आएगा? बाहर से आएगा। और जब जब रक्षा होगी, बाहर वाला कोई रक्षा नहीं कर पाएगा, रक्षा तो निज आत्म परिणामों से ही होगी। वो कछुआ है ना, कछुआ जैसे ही बाहर में कोई भी असुरक्षा दिखी, यानी तुरंत सिकुड़ जाता है। अब है बेटा ये बाहर वाले चाहे कोई हो, कितने ही भक्त हो, ये तुम्हारी रक्षा नहीं करेंगे, रक्षा तो आत्म परिणाम ही करेंगे। तुरंत सिकुड़ना पड़ेगा शुभम, तुरंत सिकुड़ना पड़ेगा। जितने खुले घूमोगे, कछुए से पूछना, खुला घूमता रहे ना तो कोई भी छोटा सा जीव भी उस पर पैर रख दे तो मर जाएगा। और छोटा सा कछुआ भी है, और यदि सिकुड़ गया है, अब उसके ऊपर हाथी भी पैर रख के निकल जाएगा तो कुछ नहीं होगा। यही आज आचार्य भगवान आपको अशरण भावना के अंतर्गत समझा रहे हैं कि शरण किसकी प्राप्त करो। भैया जगत में किसी की शरण प्राप्त नहीं करो, निज में ही शरण प्राप्त है। उस कछुए की तरह अपने अंदर में सीमित हो जाओ, तुम्हारे लिए किसी की शरण की आवश्यकता नहीं है। जो कुछ है तुम्हारे अंदर ही वह सुरक्षा कवच तैयार हो जाएगा। अब विषय वासनाओं के यह बड़े बड़े वाहन तुम्हारे ऊपर निकल भी जाएंगे तो तुम्हारा कुछ नहीं बिगाड़ सकते। यही अशरण भावना आपको शंका पैदा नहीं कर रही थी। आपने पढ़ा ये भावनाएं लोगों को पता नहीं है, अनित्य भावनाओं से डर जाते हैं लोग, कहते हैं ऐसी बातें क्यों की जाती है जैन दर्शन में। अशरण भावना कोई शरण नहीं है। सत्यता तो यही है कि कोई शरण नहीं है, तुम भागे रहो, बंद करे रहो आंख। जो जब जीव को ठोकर लगती है तब पता चलता है कि कोई शरण नहीं है। इसलिए जगत में यदि कोई शरण ढूंढने जाना है तो कहीं ढूंढने नहीं जाना। आधा को मच्छणाणे आधा हु संबड़े जोए, आधा पच्चक खाणे आधा में चारते, दंसण चारते। पंडित जी क्या कह रही है गाथा? इस आत्मा की कोई शरण नहीं है। आधा को मज्जणाणे, मेरा आत्मा ही मेरा सदन है। पंच परमेष्टि भी इस आत्म तत्व से बाहर नहीं है।
माँ, वो माचिस देखी ना, माचिस, माचिस की तीली में अग्नि है? विकास भैया, माचिस की तीली में अग्नि है? नहीं है? है? दिखाओ भैया, माचिस की तीली में अग्नि नहीं है ना? नहीं है ना? तो माचिस में अग्नि नहीं है तो उसमें अग्नि प्रकट हो जाती है ना। तो माचिस की तीली में अग्नि है या नहीं है? नहीं है? नहीं है वाले कितने हैं? बहुत बढ़िया। तो माचिस की तीली में अग्नि नहीं है, माचिस की अग्नि में, माचिस की तीली में अग्नि है वाले कितने हैं? बहुत बढ़िया। बाकी 3-4 ने बोला हाँ। कई लोग ऐसे ही होते हैं ज्ञानी। हाँ, हम कई बार प्रश्न करते हैं भैया, इन लोग को हाथ उठाने में बड़ी दिक्कत आती है, या तो निर्णय नहीं है इसलिए नहीं उठाते, नहीं तो पता नहीं ये अपनी मौन स्वीकृति किस बात की देते हैं। हम अगर किसी से पूछें भैया यहाँ कितने लोग पुरुष हैं, तो लोग बाग, अरे हम बड़े आदमी हाथ उठाएंगे गुरु के सामने, अच्छा लगेगा क्या? तो ये चुपचाप बैठे रहते हैं। फिर दूसरे से पूछा कितने लोग स्त्री हैं, तो उसमें भी कुछ लोग ही उठाते हैं। तो कुछ ने स्त्री में उठाया, किसी ने पुरुष में उठाया, बाकी ने, ये बता रहे हैं हमारी मौन स्वीकृति कि हम कैसे। तो हमने पूछा भैया अग्नि, तीली में अग्नि है ना? निर्णय नहीं है बेटा, इसलिए जीव आज तक भटकता आता है। भैया तीली में अग्नि ना होती तो तीली जल सकती थी क्या? बेटा बीज देखा, बीज, बीज में पेड़ है ना? अबे बीज में पेड़ है? नहीं है? अच्छा, कितने लोग, विकास भैया बीज में पेड़ है ना? पेड़ है ना? आज बीज लेना और ऐसा खोल के देखना, में है पेड़? नहीं है? पंडित जी समझना, बीज में पेड़ है कि नहीं है? बीज में पेड़ है या नहीं है? अच्छा ये बताओ, बीज में पेड़ है क्या शुभम ऋषभ? अभी तो हम ये पूछ से बीज में पेड़ है, बीज में पेड़ नहीं है। बेटा यही परम अध्यात्म चल रहा है, यही परम अध्यात्म चल रहा है, जो ये भावना कह रही है कि 5 परमेष्टि तुम्हारी आत्मा में ही है, तुम्हारी आत्मा के बाहर आज तक कोई परमेष्टि नहीं हुए। रत्नात्रय धर्म बेटा तुम्हारी आत्मा में ही है। आप दिखाओ कहाँ है पंच परमेष्टि हमारी आत्मा में? हम तो कपड़े वाले हैं, और जितने पंच परमेष्टि होते हैं वे निर्वस्त होते हैं। तुम्हारे अंदर देखो जरा, निर्वस्त हो कि नहीं? भैया एक भी जीव जगत का सवस्त नहीं है। वस्तुओं के अंदर झांक के देखो, प्रत्येक जीव निर्वस्त है कि नहीं? तो पंच परमेष्टि ऐसे ही देखो, कोई पंच परमेष्टि इस आत्मा में आपको पंच परमेष्टि दिखाई दे रहे हैं क्या? भैया बीज में पेड़ है क्या? खोल के देखोगे नहीं, लेकिन बीज में पेड़ नहीं है क्या? माचिस में अग्नि है क्या? माचिस में अग्नि नहीं है क्या? माचिस में अग्नि की शक्ति है, अगर वह नहीं होती तो कभी माचिस से अग्नि प्रकट नहीं होती। बीज में पेड़ की शक्ति नहीं होती तो बीज से कभी पेड़ की उपलब्धि नहीं होती। ऐसे ही इस आत्मा में परमात्मा बनने की शक्ति नहीं होती तो यह आत्मा कभी परमात्मा नहीं बनती। इसलिए आज जो ये गाथा कह रही है, अरुआ सिद्धा एरिया वज्जाया साव पंच परमेटी देवी हु चिट्ट दादी आदे तम्मा आदा हूं मैं शरणम। अरे पंच परमेष्टि की शरण आप बोल रहे हैं, वे पंच परमेष्टि भी तो बाह्य तत्व थे। तो पंच परमेष्टि ये परगत तत्व है। देखो ये सिद्धार्थ नगर वाले हैं, इनको भैया 3 दिन से थोड़ा गरिष्ठ देते देते गरिष्ठ खाने की थोड़ी तो आदत पड़ गई। हाँ आशीष भैया, अभी ये जो प्रकरण चल रहा है बहुत ऊंचाई पे पहुंच चुका है।
और हम जो सुनते आ रहे हैं वे बहुत सामान्य चीजों को सुनते आ रहे हैं, इसलिए हो सकता है कईयों की बुद्धि कार्य ना कर रही हो। हाँ, बहुत दिनों से फ्रिज में रखी हुई चीज, ऐसे ही आपकी बुद्धि जो रखी हुई है ठंडे बस्ते में, उसका प्रयोग कीजिए। बहुत दिन हो गए सांसारिक चीजों की, सांसारिक बातों को करते करते अनंत भाव हमने संसार की बातों को किया है। आज जिस बात को कर रहे हैं कि ये भगवान भी मेरे नहीं है, हाँ ये भगवान भी तुम्हारा काम नहीं बनाएंगे, ये भगवान तुम्हारा काम, ये इनकी शरण में भी आओगे तो तुम्हारा काम नहीं बनने वाला है। भैया जो यानी एक ही जिन दर्शन है, यमीश अपने मित्र से कहना बेटा एक ही जिन दर्शन है जो भगवान ये कहते हैं कि तुम मेरे भक्त बनोगे तो तुम्हारा कल्याण नहीं होगा। पवन जी, यदि देव शास्त्र गुरु के भक्त बनना है तो भगवान कह रहे हैं भक्त मात्र बने रहोगे। तो क्यों भक्त बनना है? भगवान बनने के लिए भक्त बनना, तो भक्त बनना। और यदि भक्ति बने रहना है तो क्यों भक्त बनना? भैया औषधि किस लिए खाते हो? आशीष भैया औषधि खाई किस लिए? औषधि खाने के लिए नहीं, औषधि अच्छी है, औषधि खाना चाहिए, नहीं तो मिलो वो बालक से। यानी वो होम्योपैथी में एक औषधि आती है, होम्योपैथी जानते हो बेटा? वो सफेद सफेद गोली आती है शक्कर वाली, खाई? जब भी बच्चों को वो दे देना माँ, वो सफेद वाली शक्कर वाली गोली, तो उनके हाथ में लग जाए और जब इच्छा हो तब खा लो। तो माँ औषधि क्यों खाई नहीं पड़ती है? औषधि खाने के लिए ना। बात समझ में आई क्या कुछ? औषधि क्यों खाते हो? जब चाहे औषधि खा लो, रोग दूर हो जाए, इसके लिए औषधि खाई जाती है, ना कि कभी भी औषधि खा ली। भैया जिस कक्षा में, जिस विद्यालय में आप पढ़ रहे हो बेंगलोर में यमीश, तो उस विद्यालय में लिखा हो कि तुम कभी भी प्रोफेसर नहीं बन सकते, तुम कभी भी बड़े आदमी नहीं बन सकते। जितने लोग विद्यालय में, यूनिवर्सिटी में पढ़ के आए, उस यूनिवर्सिटी में लिखा है कि आप इस विद्यालय में या कहीं भी अध्यापक नहीं बन सकते। तो कितने लोग उस विद्यालय में पढ़ने जाएंगे? इस कार्यक्रम के पुण्यार्जक थे श्री राजीव जैन, स्टार पेपर मिल, श्रीमती अनीता जैन, पुत्री मधुरिका जैन, प्रीतिका जैन, जैन बाग सहारनपुर उत्तर प्रदेश।